राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे कि कामदा एकादशी के दिन हम अपने ठाकुर जी की और लड्डू गोपाल भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें सुबह सुबह जल्दी उठना है और स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर जी को जगा लेना सुबह में, और जगाने के बाद उनको जल और काजू बादाम जो हो उसको और फिर दूध दे के तब इसके बाद उनको स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्नान की तैयारी कर ली है अपने ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल की। और श्री हरि नारायण और श्री भगवान शंकर एक साथ आज के दिन एक साथ पूजा होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कामदा एकादशी का ही नियम है, तो अपने ठाकुर जी को पहले स्नान करा ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला के और शंख से उनको पहले स्नान कराएंगे। यदि घर में लक्ष्मी की कमी है तो भगवान को शंख से स्नान कराएंगे, शालिग्राम हो या जो भी हो, लड्डू गोपाल हों छोटे बड़े जो भी। इसके बाद पंचामृत से स्नान करा लीजिए। इसके बाद अष्टगंध को थोड़ा सा जल में मिला के उससे स्नान करा लेंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ पंचामृत से स्नान कराया अपने ठाकुर जी का। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु, शक्कर और ये पांचों चीज़ रहेगा। उसी से हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे और इसके बाद फिर शुद्ध जल से उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल बैठ के स्नान कर लिए। इसके बाद उनको साफ तौलिया, मुलायम तौलिया से पोंछ लिए हैं, उनको बैठा दिए हैं। इसके बाद उनकी जो है उस सेवा चालू होगी। तो पहले इत्र सेवा करेंगे भगवान को। एकादशी के दिन इत्र ज़रूर लगाएं, यदि डेली तो लगाना ही है, लेकिन एकादशी के दिन उनको गुलाब का इत्र मिले या फिर बेल का। इस समय हम मोगरा का भी, सावन में मोगरा का भी श्री हरि को लगा सकते हैं। तो हरि हर का मिलन इसी सावन में ही होता है और हरि हर का मतलब एक साथ पूजा भी होता है। तो भगवान शिव और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करनी चाहिए आज के दिन, आज के एकादशी के दिन, मतलब कामदा एकादशी के दिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने ठाकुर जी को वस्त्र धारण करा दिया है और हाथ में छोटा छोटा कड़ा और पहना के इसके बाद उनका अच्छे से जो भी हमसे है बनता है वो अपना श्रृंगार कर दिए अपने ठाकुर जी का। और तुलसी पत्र, एकादशी के दिन तुलसी पत्र ज़रूर अर्पित करें और उस दिन तोड़े नहीं, हो सके तो उस दिन या फिर द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ें। एक दिन 2 दिन पहले तोड़ के रख लें और तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र, तुलसी की माला बना लें अपने ठाकुर जी के लिए। एक दिन पहले तोड़ के रख लें और वही धो के अपने ठाकुर जी को चढ़ा दें। तो यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी के लिए तुलसी माला बनाई है छोटी सी, जो भी आपकी इच्छा हो। भगवान ये नहीं कहते कि हमको ढेर सारा पकवान ही चढ़ाइए, लेकिन भगवान को जितना हो सके अपने हाथों से माला बनाइए, फूलों की माला बनाइए, तुलसी पत्र की माला बनाइए, तुलसी मंजरी की माला बनाइए। भगवान आपके भाव को देखते हैं। आपके किसी भी फल फूल और मीठा बहुत ज़्यादा चढ़ा दिए, पकवान बना दिए तो भगवान खुश हो जाए, ये सब चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को तुलसी पत्र चढ़ा दिया है और उसकी एक माला भी छोटी सी पहनाई है, दिख रहा होगा आप लोग को वीडियो में। तो इसके बाद फिर इनको सब श्रृंगार करने के बाद भोलेनाथ की पूजा, सबसे पहले गणेश लक्ष्मी पूजा कर लेंगे, फिर भोलेनाथ को, उनको भी पीला कनेर का पुष्प, बेलपत्र, फल, मिठाई जो भी आपके घर में हो भगवान का विधिवत भोग लगाइए। भगवान भाव के भूखे हैं, फल और मिठाई के नहीं। तो इसलिए हमें जितना हो सके उनके लिए अपने हाथ से उनका कपड़ा बनाएं, उनको माला बनाएं, उनका श्रृंगार करें। और यही सब काम भगवान देखते हैं कि आप कितना उनके लिए समय दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गृहस्थ में रह के बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं हो पाता है, तो फिर भी जो समय मिलता है उतना हमें अपने प्रभु के लिए देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा जो भी हो। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। तो मेरे पास आज फल नहीं है, तो मैंने सिर्फ ये खजूर और गुड़ का और थोड़ा सा बादाम का भोग लगा दिया अपने ठाकुर जी के लिए। एकादशी के दिन यदि कोई फल मिल जाए तो अच्छा है। और एकादशी के दिन फिर हमें चावल खाना वर्जित है, चढ़ाना नहीं। तो यदि आप चढ़ाते हैं तो ठीक है, नहीं चढ़ाते तो कोई बात नहीं। एकादशी के दिन शिवालय जाके भगवान का अच्छे से अभिषेक करें, पूजा करें। सावन चल रहा है तो भोलेनाथ और भगवान विष्णु मिलके आपका ज़रूर उद्धार करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान शिव के शिवालय गए यदि टाइम मिल जाए तो ज़रूर जाना चाहिए एकादशी के दिन। इस एकादशी में तो कुछ खास ही है, तो भगवान भोलेनाथ का भी अच्छे से पूजा पाठ हमको करना चाहिए। इसके बाद भोग लगाने के बाद फिर आपका जो अपना पाठ करना है, एकादशी का पाठ करना है,
गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है, जो भी करना है अपना करिए। और एकादशी के दिन फिर शाम को भगवान को मखाने की खीर बना दे या दोपहर में बना दें। मखाने की खीर श्री हरि नारायण को बहुत पसंद, लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाते हैं यदि कोई उनको मखाने की खीर बना दे या मेवा हुआ मतलब खोवा का मिठाई कोई अपने हाथों से बना के भगवान को भोग लगाइए। तो यहाँ पे मैंने पूजा करने के बाद आरती कर ली है। और जो भी किताब उताब रहे एकादशी का व्रत कथा ये सब हमको पढ़ लेना चाहिए। यदि व्रत कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ साधारण से ही भगवान की पूजा करने के बाद आरती कर लें अच्छे से। आरती को फिर थोड़ा सा जोर जोर से कहा जाता है कि मतलब आचमनी करके एक बार का भले करके सब भगवान को दे देंगे, फिर 2 बार करके अपने ले लेंगे और घर में जितने भी लोग हैं उनको दे देंगे। तो भगवान का आरती करने के बाद सबको देने के बाद उनका जो प्रसाद है पंचामृत है घर में सबको प्रसादी रूप में दे दीजिए। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, कोई भी रोग आपके घर को परेशान नहीं करेगा। एकादशी व्रत में यदि हो सके तो अच्छे से अच्छे जितना विधिवत आप भगवान की पूजा कर सकते हैं करिए। जय